नमस्कार। आप सुन रहे हैं गरुड़ पुराण जीवन, कर्म और परलोक का रहस्य। आज के इस दिव्य प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं गरुड़ महापुराण के पूर्वखंड के चतुर्थ अध्याय में, जहां सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के विकास का अद्भुत और गूढ़ रहस्य प्रकट होता है। यह वह अध्याय है जो हमें बताता है कि इस संपूर्ण जगत का मूल क्या है और किस प्रकार एक सूक्ष्म तत्व से यह विशाल ब्रह्मांड प्रकट हुआ। इस दिव्य वर्णन में भगवान विष्णु को परम सत्ता के रूप में स्थापित किया गया है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूपों में सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं। सृष्टि की यह यात्रा प्रारंभ होती है महत्तत्व से, फिर पंचभूतों, इंद्रियों और सूक्ष्म तत्वों के माध्यम से विकसित होती हुई एक स्वर्णमयी ब्रह्मांडीय अंड के प्रकट होने तक पहुंचती है। इसके साथ ही इस अध्याय में सृष्टि के विभिन्न चरणों, 9 प्रकार के सर्गों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, जहां निर्जीव से लेकर देवता, मनुष्य और समस्त जीवजगत की उत्पत्ति का रहस्य उजागर होता है। तो आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस सृष्टि के दिव्य रहस्य को सुनते हैं। सोचिए, अगर ये कहा जाए कि ये पूरा ब्रह्मांड, ग्रह, तारे और यहाँ तक कि हमारा अपना वजूद बस एक बच्चे का खेल है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल। मतलब गरुड़ पुराण का जो सृष्टि वर्णन है वो कुछ ऐसा ही कहता है। ब्रह्मांड का निर्माण कोई बहुत भारी भरकम तनावपूर्ण विज्ञान का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि स्रोत ग्रंथ के शब्दों में कहें तो ये क्रीडतो बालस्येव है। यानी एक बच्चे के खेलने जैसी सहजता, कोई तनाव नहीं है इसमें। हाँ, कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बस एक विशुद्ध रचनात्मक खेल। तो आज के इस गहन अध्ययन में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास गरुड़ पुराण के अध्याय 4 के स्रोत हैं, जो इस ब्रह्मांडीय रचना की उत्पत्ति को समझाते हैं। और ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हम अक्सर बिग बैंग और भौतिकी के नियमों में उलझे रहते हैं। सही कहा। लेकिन आज हम ये समझेंगे कि प्राचीन ग्रंथों ने कैसे ब्रह्मांड, तत्वों और जीवन की उत्पत्ति को एक बहुत ही तार्किक और साथ ही काव्यात्मक रूप में समझाया है। तो बिना देर किए इसे गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। यहाँ शुरुआत में ही जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ग्रंथ इतनी बड़ी अवधारणा को कितनी सरलता से पेश करता है। स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत के अनुसार ये पूरा का पूरा खेल एक ही परम सत्ता का है, जिसे नारायण या वासुदेव कहा गया है। ये कोई स्थिर चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, ये परम सत्ता कार्यों के आधार पर 3 अलग-अलग रूप धारण करती है। मतलब जब ब्रह्मांड की रचना करनी होती है तो वो ब्रह्मा यानी सृजनकर्ता बन जाती है, और जब इसे बनाए रखना हो तब वो हरि यानी रक्षक का रूप ले लेती है, और अंत में जब इस पूरी संरचना को समेटने का समय आता है तो वही सत्ता रुद्र यानी विनाशक का रूप धारण कर लेती है। क्या बात है! मतलब ये कोई अलग अलग देवता नहीं है जो आपस में लड़ या टकरा रहे हो। एकदम सही। ये एक ही असीमित ऊर्जा के 3 अलग अलग कार्य हैं। ये दर्शन शुरुआत में ही साफ कर देता है कि सृष्टि में कुछ भी अलग या खंडित नहीं है। सब कुछ एक ही स्रोत का हिस्सा है। एक ही ऊर्जा जो जरूरत के हिसाब से रूप बदल रही है। ये सच में एक गहरा विचार है। लेकिन इससे पहले कि हम जीवन या प्राणियों की बात करें, मैं सोच रहा था कि इस भौतिक ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। मतलब जिस मंच पे ये सारा खेल होना है वो कैसे बना? हाँ, स्रोत सामग्री इस उत्पत्ति का एक बहुत ही क्रमिक और विशिष्ट रास्ता दिखाती है। ये शून्यता से शुरू होता है। ग्रंथ इसे अव्यक्त कहता है। अव्यक्त यानी जो अभी प्रकट नहीं हुआ है। हाँ, अनमैनिफेस्ट। यह बस एक छिपी हुई संभावना है। ये अव्यक्त की वह अवस्था है जहां कुछ भी भौतिक अस्तित्व में नहीं है। कोई पदार्थ नहीं है, कोई समय नहीं है। तो फिर वहां से चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं? फिर उस अव्यक्त से आत्मा सामने आती है। आत्मा से बुद्धि उत्पन्न होती है और बुद्धि से मन का निर्माण होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक कोई भी भौतिक चीज नहीं बनी है। यह सब केवल एक मिनट मुझे यहाँ थोड़ा रुकने दीजिए। ये क्रम सच में बहुत चकित करने वाला है। पहले बुद्धि, फिर मन
और उसके बाद भौतिक तत्वों की बारी आती है। बिल्कुल, यही इस दर्शन की खासियत है। स्रोत के अनुसार मन से आकाश बनता है, आकाश से वायु का निर्माण होता है, फिर वायु के घर्षण से तेज या अग्नि पैदा होती है। हाँ, अग्नि से जल बनता है और अंत में जल से भूमि यानी पृथ्वी का निर्माण होता है। अगर मैं इसे रोजमर्रा की भाषा में कहूं तो ये किसी कॉस्मिक रेसिपी जैसा है ना? कॉस्मिक रेसिपी, ये काफी अच्छा शब्द है। मतलब सोचिए ना, कैसे एक अमूर्त विचार ठोस पदार्थ में बदल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को एक घर बनाना है। घर सबसे पहले क्या होता है? केवल एक विचार। हाँ, केवल एक अदृश्य इच्छा। फिर बुद्धि का इस्तेमाल करके तय किया जाता है कि घर का नक्शा कैसा होगा। मन उसकी एक तस्वीर बनाता है और उसके बाद ही ईंट, पत्थर और पानी जैसी ठोस चीजों काम में लाई जाती हैं। यह तुलना इस पूरी प्रक्रिया को बहुत सटीक ढंग से समझाती है। आधुनिक विज्ञान अक्सर ये मानता है कि पहले भौतिक पदार्थ बने, फिर उनमें जटिलता आए और उससे अंततः चेतना पैदा हुई। यानी पदार्थ से चेतना। हाँ, लेकिन यहाँ गरुड़ पुराण इसके ठीक विपरीत दृष्टिकोण पेश कर रहा है। यहाँ चेतना से भौतिक पदार्थों का निर्माण हो रहा है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर की यह यात्रा, यही प्राचीन दर्शन का मूल सिद्धांत है। बहुत ही तार्किक लगता है ये। और पता है, जब ये सारे तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आपस में मिल जाते हैं, तब स्रोत बताता है कि एक हिरणमय अंड प्रकट होता है। हिरणमय अंड यानी एक स्वर्ण अंडा। हाँ, एक विशाल स्वर्ण अंडा या कॉस्मिक एग। इस अंडे के भीतर वह परम सत्ता ब्रह्मा का रूप धारण करके प्रवेश करती है। वहां रजोगुण की प्रधानता होती है, यानी क्रियाशीलता और ऊर्जा। तो अब हमारे पास एक विशाल ऊर्जा से भरा हुआ स्वर्ण अंडा है। ये विचार तो आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के विचारों से बहुत मिलता जुलता है। बिल्कुल, जहां सब कुछ एक अत्यंत सघन गर्म बिंदु से शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। हमारे पास एक ब्रह्मांडीय मंच है और अंडा भी है, लेकिन अंडा तो सिर्फ एक खोल है। इन कच्चे भौतिक तत्वों से सांस लेने वाले जीवों तक की छलांग बहुत बड़ी है। जाहिर सी बात है। इस खाली ब्रह्मांड में आबादी कैसे आई? क्या ग्रंथ ये बताता है कि अचानक पत्थर या पानी में जान कैसे आ गई? ये जादू की छड़ी घुमाने जैसा तो नहीं लगता। नहीं, ये कोई अचानक हुई घटना बिल्कुल नहीं है। ये एक बेहद सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। ग्रंथ इस जान डालने की प्रक्रिया को 9 अलग-अलग चरणों में बांटता है, जिन्हें सर्ग कहा गया है। 9 सर्ग? हाँ, इन्हें रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसके पीछे के तर्क को समझना महत्वपूर्ण है। इन 9 सर्गों को 2 मुख्य श्रेणियों में रखा गया है, प्राकृत और वैकृत। प्राकृत से मतलब प्रकृति से है। करने के चरण हैं। इसमें बुद्धि, सूक्ष्म तत्व और इंद्रियों का विकास शामिल है। अच्छा, तो जीव बनने से पहले उसके महसूस करने की क्षमता या इंद्रियां तैयार की जा रही हैं। ये तो ऐसा है जैसे कोई चित्रकार पहले अपना कैनवास, रंग और ब्रश तैयार कर रहा हो। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। अभी तक कोई तस्वीर नहीं बनी है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताता है कि इसके बाद जो 5 चरण आते हैं वे वैकृत या जैविक सृष्टि हैं। चौथा चरण, जो पहला जैविक निर्माण है, वो है मुख्य सर्ग। और क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या बनता है? पेड़ पौधे और पहाड़। और इसके बाद 5वें चरण में पशु पक्षी आते हैं। छठे में देवताओं की रचना होती है और 7वें में हम मनुष्यों की रचना है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? क्या चीज? कि देवताओं और इंसानों जैसी उच्च चेतना से पहले पेड़ पौधों की रचना हुई। यह सतही तौर पर अजीब लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे एक इवोल्यूशनरी या विकासवादी नजरिए से देखें तो ये पूरी तरह से तार्किक है। कैसे? देखिए, जीवन के पनपने के लिए पहले एक स्थिर वातावरण की जरूरत होती है। कच्चे तत्वों और इंद्रियों के बाद उस वातावरण को सहारा देने के लिए बुनियादी जीवन का निर्माण होता है, यानी पेड़ पौधे। हाँ, क्योंकि वे अपना भोजन खुद बनाते हैं और स्थिर हैं। बिल्कुल। उसके बाद उन जानवरों का विकास होता है जो उन पौधों पर निर्भर है, और अंत में चेतना का वो स्तर विकसित होता है जो स्वयं इस प्रक्रिया को समझ सके, जिसे देवताओं और मनुष्यों के रूप में दर्शाया गया है। तो ये एक प्राचीन विकासवादी सीढ़ी है। ये दिखाती है कि चेतना कैसे धीरे धीरे सूक्ष्म से स्थूल और फिर बुनियादी जीवन से उच्च समझ की ओर विकसित हुई। बिल्कुल। ये एक बहुत ही स्पष्ट और सुंदर विकास यात्रा है। लेकिन ग्रंथ सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या बनाया गया। ये प्राणियों के जन्म को समय और प्रकाश के जन्म से भी जोड़ता है। ये हिस्सा सच में बहुत गहरा है। मुझे ये हिस्सा सबसे ज्यादा काव्यात्मक लगा। जब प्रजापति ब्रह्मा सृष्टि कर रहे थे तो उन्होंने केवल अपनी इच्छा से प्रजा नहीं बनाई,
बल्कि अपने ही शरीर और अलग-अलग गुणों सत्व, रज, तम का उपयोग किया। जी हाँ, स्रोत बताता है कि शुरुआत में ब्रह्मा ने तमोगुण को अपनाया। तमोगुण अंधकार, अज्ञान और निष्क्रियता का प्रतीक है। इस तमोगुण से युक्त अपने निचले शरीर से उन्होंने असुरों को जन्म दिया और जन्म देने के बाद उन्होंने उस तामसिक शरीर को वहीं त्याग दिया। और वो त्यागा हुआ शरीर गायब नहीं हुआ? नहीं, वो त्यागा हुआ शरीर रात बन गया। इसलिए रात को हमेशा तमोगुण और अंधकार से जोड़ा जाता है। अरे वाह! तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं तो ये एक तरह का कॉस्मिक रिसाइकलिंग है। कॉस्मिक रिसाइकलिंग। हाँ, मतलब ब्रह्मा प्राणियों का निर्माण कर रहे हैं और इस निर्माण प्रक्रिया में जो बचा हुआ हिस्सा या बाय प्रोडक्ट है वो बेकार नहीं जा रहा। वो खुद ब खुद समय और प्रकाश की इकाइयां बन जाता है। एकदम सटीक तरीके से पकड़ा आपने। और ये रिसाइकलिंग आगे भी चलती है। इसके बाद ब्रह्मा ने सत्व गुण को अपनाया, जो प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। अपने मुख से उन्होंने देवताओं को उत्पन्न किया। और जब उन्होंने इस शरीर को त्यागा तो वो दिन बन गया। इसीलिए देवता दिन के उजाले और सकारात्मकता से जुड़े हैं। एक मिनट, अगर देवताओं को सत्वगुण से बनाया और वे दिन बन गए और असुर रात बन गए, तो इंसानों के लिए कुछ बचा भी था? दिन और रात तो पहले ही बढ़ चुके थे। यहीं पर तो मनुष्यों की उत्पत्ति की खासियत सामने आती है। इंसानों के लिए रजोगुण का उपयोग किया गया। रजोगुण मतलब क्रियाशीलता? हाँ, क्रियाशीलता, महत्वाकांक्षा और कभी न खत्म होने वाली इच्छा। जब ब्रह्मा ने रजोगुण से मनुष्यों को उत्पन्न किया और उस शरीर को त्यागा, तो वो ज्योत्सना बन गया। ज्योत्सना यानी भोर या सुबह का प्रकाश। भोर, ये कितना गहरा रूपक है। सुबह का समय वो होता है जब दुनिया जागती है, भाग दौड़ शुरू होती है। इंसान हमेशा कुछ न कुछ करने, कुछ हासिल करने की दौड़ में रहता है। ये सब रजोगुण का ही प्रभाव है। इस काव्यात्मक समरूपता ने चेतना की अवस्थाओं को दिन के समय से कितनी खूबसूरती से जोड़ दिया है। दिन की स्पष्टता देवताओं का ज्ञान है, रात का अंधेरा अज्ञान है और सुबह की भोर मनुष्यों की कभी न रुकने वाली भागदौड़ है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं। अच्छा, और भी कुछ है? हाँ, स्रोत में संध्या या गोधूली बेला का भी जिक्र है। ब्रह्मा ने पितरों को यानी पूर्वजों की आत्माओं को भी जन्म दिया और जब उन्होंने उस शरीर को त्यागा तो वो संध्या बन गया। वह समय जो न पूरी तरह दिन है और न ही रात। सही कहा। ये केवल समय का विभाजन नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक नक्शा है। ये बताता है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो हमारे भीतर भी मौजूद है। ये सच में अवाक कर देने वाला है। लेकिन जब हम ब्रह्मांडीय समय और दर्शन के इतने भव्य पैमाने से थोड़ा नीचे आते हैं तो स्रोत पृथ्वी पर मौजूद जीवन और मानव समाज की सूक्ष्म संरचनाओं पर बात करने लगता है। हाँ, और यहाँ विवरण बहुत ही विशिष्ट हो जाते हैं। बल्कि ये सच कहूं तो काफी अजीब हो जाते हैं। अजीब कैसे? मतलब गरुड़ पुराण बताता है कि ब्रह्मा की भावनाओं और उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों से विशिष्ट प्राणियों की उत्पत्ति हुई। जब प्रजापति को भूख और क्रोध का अनुभव हुआ तो उस ऊर्जा से राक्षसों का जन्म हुआ, खाने की क्रिया से यक्ष पैदा हुए। यहां तक तो ठीक है, क्रोध से राक्षस बनते हैं, समझ आता है। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि ब्रह्मा के गिरते हुए बालों से सांप पैदा हुए। बालों से सांप, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? अगर हम इसके पीछे के प्रतीकवाद को डिकोड करें तो ये बहुत अर्थपूर्ण लगता है। बाल क्या है? शरीर का हिस्सा जो बढ़ता है। हाँ, जो निर्जीव ऊतक की तरह बढ़ता है और झड़ता है। सांप भी तो अपनी केंचुली उतारते हैं। ओह हाँ। बालों का आकार लंबा, पतला और रेंगने वाला होता है, इसलिए गिरते हुए बालों को सांपों का रूपक माना गया। इसी तरह स्रोत बताता है कि प्रजापति की छाती से बकरियां उत्पन्न हुईं, पेट से भीड़े और गायें और उनके पैरों से भारी जानवर जैसे घोड़े और हाथी पैदा हुए। छाती से बकरियां और पैरों से हाथी, यहाँ भी कोई रूपक छिपाया क्या? बिल्कुल छिपा है। पैर शरीर का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा भार उठाते हैं, जो जमीन से मजबूती से जुड़े रहते हैं। हाथी और घोड़े जैसे बड़े और ताकतवर जानवर इसी स्थिरता के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें पैरों से जोड़ा गया। और छाती या पेट से? छाती और पेट से उन जानवरों को जोड़ा गया जो पोषण देते हैं, जैसे गाय और भेड़। यह महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि प्राचीन ग्रंथों ने दुनिया की हर एक चीज को सीधे सृजनकर्ता के शरीर का ही विस्तार माना है, कुछ भी अलग थलग नहीं है। ये नजरिया तो दुनिया को देखने का तरीका ही बदल देता है। है ना? लेकिन ये शारीरिक विस्तार केवल जानवरों तक सीमित नहीं है। स्रोत मानव समाज की संरचना को भी इसी ब्रह्मांडीय शरीर विज्ञान से जोड़ता है।
जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है, उसकी उत्पत्ति भी ब्रह्मा के शरीर से ही बताई गई है। हाँ, मुख से ब्राह्मणों का जन्म, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, जांघों से वैश्यों का निर्माण और पैरों से शूद्रों का जन्म। अब देखिए, आज के समय में जब वर्ण व्यवस्था पर बात होती है तो ये बहुत विवादित लगता है। तो क्या स्रोत ग्रंथ इसे किसी ऊंच नीच या भेदभाव के रूप में पेश कर रहा है, या इसके पीछे कोई सामाजिक तर्क था? यहाँ हमें थोड़ा निष्पक्ष होकर सोचना होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य समाज को एक जीवित शरीर या कहें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में देखना था। एक शरीर की तरह? हाँ, जिस तरह शरीर के हर अंग का अपना काम होता है, मुख बोलने और सोचने के लिए, भुजाएं रक्षा करने के लिए, जांघें शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए और पैर पूरे शरीर को गति देने के लिए। समझ रहा हूँ। उसी तरह समाज के हर वर्ग को एक पूर्ण सामाजिक संरचना के लिए आवश्यक माना गया। किसी एक अंग के बिना शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। ये उस समय की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को एक ब्रह्मांडीय मान्यता देने का तरीका था। ये समाज को एक संगठित इकाई के रूप में काम करने के लिए प्रयास था। तो ये समाज को एक आपस में जुड़े हुए तंत्र की तरह देखने का नजरिया था। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सिर्फ जन्म या जीवन तक ही सीमित नहीं रहता। ये मृत्यु के बाद की स्थिति को भी इसी व्यवस्था से जोड़ता है। बिल्कुल। ग्रंथ बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन में किस आश्रम का पालन करता है, जैसे ब्रह्मचारी या गृहस्थ, और किस वर्ण का है, उसके अनुसार मृत्यु के बाद उसे अलग अलग लोक मिलते हैं। जी हाँ, जैसे ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मलोक, क्षत्रियों के लिए इंद्र का शाक्रलोक, वैश्यों के लिए मरुतलोक और शूद्रों के लिए गंधर्वलोक। और जो लोग गृहस्थ हैं, जो नियमों का पालन करने वाले गृहस्थ हैं, उनके लिए प्राजापत्य लोक है, और जो सन्यासी हैं उनके लिए एक अक्षय स्थान है। तो मृत्यु के बाद की ये जो व्यवस्था है, ये असल में ये सुनिश्चित करने का एक प्राचीन तरीका थी कि लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें। ये कर्म और उसके परिणाम का एक बहुत ही विस्तृत नक्शा है। बिल्कुल सही। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटने की कोशिश करें तो हमने एक बहुत ही असाधारण यात्रा तय की है। सच में। हमने एक अमूर्त शून्यता, उस अव्यक्त अवस्था से शुरुआत की। वहां से हमने देखा कि कैसे चेतना और बुद्धि ने आकार लिया और फिर भौतिक तत्वों का निर्माण किया। फिर वो विशाल स्वर्ण अंडा सामने आया, और उसके बाद हमने सृष्टि के उन विकासवादी चरणों को समझा जहां प्रकृति ने पहले अपने लिए एक मंच तैयार किया, फिर वनस्पतियों को जन्म दिया और उसके बाद जानवरों और अंत में मनुष्यों तक का सफर तय किया। और हमने ये भी देखा कि कैसे ब्रह्मा के छोड़े गए शरीर और गुणों से दिन, रात और भोर के रूप में समय का जन्म हुआ, वो कॉस्मिक रिसाइक्लिंग। हाँ। और अंत में हमने जाना कि कैसे हमारी दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज उस एक ही ब्रह्मांडीय स्रोत से जुड़ी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आज के समय में इस ज्ञान का क्या महत्व है? ये एक अच्छा सवाल है। मतलब आज जब हम हर रोज सूचनाओं के बोझ से दब जाते हैं, इन्फो ओवरलोड है, जहां हर खबर हमें डराती है और सब कुछ अराजक लगता है, ये अध्ययन हमें क्या सिखाता है? ये हमें याद दिलाता है कि मनुष्य ने हमेशा अस्तित्व की इस भारी अराजकता के बीच एक तार्किक, काव्यात्मक और सुंदर व्यवस्था खोजने की कोशिश की है। ये ग्रंथ बताता है कि ब्रह्मांड कोई ठंडी, बेजान मशीन नहीं है। हाँ, ये एक जीवंत संरचना है। बिल्कुल। यहाँ तक कि एक रेंगने वाला सांप या सुबह की भोर भी एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। हम खुद इस ब्रह्मांड के भीतर पनप रही चेतना है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से कहा आपने। और इस चर्चा का अंत मैं उसी विचार के साथ करना चाहूंगा जहां से हमने शुरुआत की थी। हमने कहा था कि परम सत्ता के लिए ये पूरी सृष्टि, ये उत्पत्ति, ये विनाश, सब कुछ क्रीडो तो बालस्येव, यानी एक बच्चे के खेल की तरह है। और अगर ध्यान हो तो श्रुत में सृष्टि के जो 9 चरण बताए गए थे, उसमें एक आखिरी चरण भी था, 9वां सर्ग। उस 9वें सर्ग का नाम क्या था? कौमार सर्ग। बिल्कुल। कौमार का अर्थ ही होता है बालक या युवा। ये वो चरण है जहां प्रकृति और जीव आपस में पूरी तरह घुल मिल जाते हैं। तो अगली बार जब कभी रात के आकाश में तारों को देखा जाए या अपने आसपास के इस जटिल समाज, इसकी भागदौड़ और दैनिक चिंताओं को देखा जाए, तो ये सोचने वाली बात है, क्या हम अपने सभी जटिल विचारों, बड़ी बड़ी चिंताओं और अहंकार के बावजूद एक अनंत ब्रह्मांडीय खेल के मैदान में खेल रहे बच्चे मात्र हैं? क्या ये सब सच में एक बहुत बड़े और सुंदर खेल का हिस्सा है? ये एक ऐसा विचार है जिसे हम यहीं छोड़ रहे हैं ताकि इस पर आगे और गहराई से सोचा जा सके। इस विस्तृत और गहरी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इस प्रकार गरुड़ पुराण के इस चतुर्थ अध्याय में हमें सृष्टि के उद्भव और उसके क्रमिक विकास का गहन ज्ञान प्राप्त होता है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक दिव्य योजना के अंतर्गत संचालित होता है, जहां प्रत्येक तत्व, प्रत्येक जीव और प्रत्येक अवस्था का अपना एक विशेष स्थान और उद्देश्य है। ब्रह्मा के विभिन्न अंगों और गुणों से उत्पन्न देवता, असुर और पितर हमें यह संकेत देते हैं कि सृष्टि केवल भौतिक नहीं, बल्कि गुणों और चेतना का भी एक अद्भुत संतुलन है। और अंततः यह संदेश भी मिलता है कि मनुष्य का जीवन, उसके कर्म और उसका धर्म उसे विभिन्न लोकों की ओर ले जाने की शक्ति रखते हैं। इसी दिव्य बोध के साथ अगले प्रसंग में हम और गहराई से समझेंगे जीवन, कर्म और परलोक के रहस्यों को। नमस्कार।